ऑनलाइन व्यापार के विरोध में कैट के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कोरोना की मार से जूझ रहे व्यापारियों को त्योहारी सीजन में लाभ कमाने की आशा मिट्टी में मिल गई है। ऑनलाइन व्यापार करने वाले बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा खुदरा व्यापार की कमर तोड़कर रख दी है। विगत 5 दिनों से इन कंपनियों द्वारा किए गए 26,000 करोड़ रुपए के व्यापार की खबरों से व्यापारियों में आक्रोश है। स्थानीय होली गेट पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के बैनर तले स्थानीय व्यापारियों ने इन कंपनियों पर अपना गुस्सा निकाला। बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों के रावण रूपी पोस्टर हाथों में लेकर इनके विरुद्ध नारेबाजी की। भारतीय सामान हमारा अभियान, जय व्यापार जय व्यापारी, भारत माँ की जय जयकार जैसे नारों के बीच कैट के ब्रज प्रांत संयोजक अमित जैन ने बताया कि ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश का खुदरा व्यापारी सड़क पर आ जाएगा। अमित जैन ने समस्त देशवासियों से ऑनलाइन खरीद न करने तथा चीनी वस्तुओं के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री तथा होली दरवाजा व्यवसायी समिति के अध्यक्ष मदन मोहन श्रीवास्तव, उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष चिंताहरण चतुर्वेदी, कैट के जिला अध्यक्ष जुगल किशोर अग्रवाल, बैंक वाले जिला महामंत्री संजय वंसल, बीमा वाले विजय अग्रवाल भंटा, दिनेश अग्रवाल सादाबाद वाले, रामवीर यादव, मनीष अग्रवाल सोड़ा वाले, चौधरी विजय आर्य, चौधरी हरनाम सिंह, मुरारी लाल अग्रवाल, राजेंद्र मोहन, राजा अनूप गौतम आदि उपस्थित रहे। टाइम्सलर सिंह, मथुरा समाचार 24। हाँ जी बताइए। आज आपका शुभ नाम? मेरा नाम जुगल किशोर अग्रवाल। आज किस बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा? हमारी कैट संस्था जो अखिल भारतीय लेवल की है, उसके द्वारा ये आह्वान आया था कि हमारे भारत देश के अंदर जो खुदरा व्यापारी हैं, हमारे उद्योग हैं, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ईमेल के जरिए जो माल बेचती हैं भारत में, उनके द्वारा माल बेचने से हमारे भारत के जो खुदरा व्यापारी हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे उद्योगपति हैं, हमारे इंडस्ट्रियल हैं, उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ना ही तो उनको माल बिक रहा है और ना ही उनकी कोई बिक्री हो रही है। और जब बिक्री नहीं होगी तो देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, हमारे मजदूर भाइयों को मजदूरी कैसे मिलेगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। हमारा सरकार से आग्रह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ईमेल द्वारा जो माल बेचा जा रहा है उस पर प्रतिबंध लगाएं, जिससे भारतवासियों को अर्थव्यवस्था में सुधार हो, लोगों को रोजी रोजगार मिले और देश हमारा आगे तरक्की करे। मेरा नाम अमित जैन है। मैं सर्वप्रथम समस्त ब्रजवासियों को और समस्त देशवासियों को आज दुर्गाष्टमी पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपनी बधाइयां देना चाहता हूं। अमित जी, ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हो आप? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है, हम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के व्यापारी हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसके अंतर्गत हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश से निकालने के लिए जो हमारे यहाँ पे कार्य कर रही हैं, इनको हम देश में काम नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यापारी खुदरा व्यापारी हैं और जो खुदरा व्यापार हमारे देश में प्रभावित कर रही हैं, और आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि 5 दिन के अंदर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 26,000 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर किया है, ये वास्तव में बहुत सोचने वाली बात है। और जिस प्रकार से ये हमारे व्यापार को ख़त्म कर रही हैं, हमारे लोकल व्यापारियों को ख़त्म कर रही हैं, ये बहुत चिंता की बात है। हम लोगों को एकजुट होकर के, हम सब व्यापारियों को एक होकर के, एक मत होकर के इन कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये सारी कंपनियां जो भारत में आई हैं तो भारत सरकार के आमंत्रण पर ही आती है, अपनी मर्जी से तो है नहीं है? देखिए, वो सही है, परंतु इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी सोचना है कि इन कंपनियों का विरोध करें। इन कंपनियों की एक लिमिट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी मनमानियां चलेंगी। ये कंपनियां अपने व्यापार के लिए हमारे अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रही हैं। हम इन कंपनियों की अर्थव्यवस्था को सुधारने नहीं देंगे। ये कंपनियां हमारे हिंदुस्तान के पैसे को बाहर विदेश में ले जाती हैं। लिमिट तय करने का काम तो सरकार का हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन कंपनियों की एक लिमिट तय करे कि ये किस दायरे में, किस क्षेत्र में आकर के व्यापार कर सकें। ऐसा नहीं कि